ओके बच्चे, आप लोग कैसे हैं? यस्टरडे मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कॉन्ग्रुएंस किससे कहते हैं। ठीक है, सब बच्चों को पता होगा। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम। आपने ये वीडियो को भी वॉच किया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए कीजिए। ठीक है, सेकंड चीज है कि उसमें मैंने आपको 2 रुपये बना के दिखाए थे। रुपया, 1 रुपये का सिक्का दूसरे कॉइन बिल्कुल सिमिलर रहता है, और आप लोगों को बताया था कि इसको लेते जाइए और चॉकलेट खा लीजिएगा। शायद आप लोगों ने खाया होगा। आइए उसी चीज को हम लोग आगे अब जो है चैप्टर के अकॉर्डिंगली बढ़ाते हैं। याद रखिए, मैथमेटिक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि चैप्टर अलग अलग जो है प्रकाशन में अलग अलग किताबें मिलती हैं, सवाल अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए मैथ को मैं अक्सर बताता हूँ, मैथ को समझना ज्यादा जरूरी है छापने से। ठीक है, तो मैथ को समझिए। मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू RS अग्रवाल बुक। उसमें पहला क्वेश्चन था कि एक ट्रायंगल का फिगर बना हुआ है, उसमें ABC एक ट्रायंगल बताया गया है, और ये किस चीज का निशान है आप लोग समझ चुके होंगे। किसका निशान है? ये कॉन्ग्रुएंस का निशान है। और दूसरा ट्रायंगल जो है EFD है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताने हैं कि कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो रहे हैं अगर ये 2 ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में आपने देखा हो तो बहुत अच्छी तरह से आपको पता हो गया कि ये जो है आपका पहला, अगर हम लोग लेते हैं A अगर पॉइंट रखते हैं और E पॉइंट रखते हैं, तो A के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे E होगा। याद रखिए, यहाँ पर ABC जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में EFD लिखा हुआ है। फर्स्ट इसका, इसका भी फर्स्ट, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे एज अ वर्टेक्स। और दूसरा इसमें आपका B है, तो यहाँ पर हम लोग B लिखेंगे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग का निशान मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, कुछ ऐसा ही होता है लाइन की तरह, और ये F हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें जो है थर्ड जो आप देखेंगे C है, वो भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, D हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर D लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो गया। किसी भी ट्रायंगल में बता दो 3 चीजें जो है होती है, उसका साइड होता है, एंगल होता है और वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स तो लिख दिया, अब क्या लिखना चाहिए, एंगल लिखना चाहिए। जैसे कि सवाल में भी है, एंगल लिखिए या साइड पहले लिखिए। ये प्रेफर टू आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको प्रेफर करते हो। हम इसमें प्रेफर कर रहे हैं AB साइड को। जब भी AB बोलेंगे तो एक साइड ही होगा, और A बोलेंगे तो वो पॉइंट होगा। इज इट क्लियर? तो A और B एक साइड हो गए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहां से भी 2 ही ले लिया आप लोग। फिगर बनाने की जरूरत नहीं, यहां से समझ में आ जाएगा कि AB एक जो है इक्वल जो है, आप एक के बाद नेक्स्ट है, तो E और F जो है इसका नेक्स्ट होगा। उसी तरह B और C हम लोग कर लेते हैं, तो BC के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, वो FD हो जाएगा। हो जाएगा ना, FD हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड ये तो ये हो गया। तीसरा क्या होगा, E और C होगा। तीसरा क्या होगा, E और C। तो लिख देते हैं E और C के कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपका साइड क्या होगा, E और D होगा। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें तीसरी चीज क्या रह गई, ये वो एंगल रह गया। क्या रह गया, एंगल रह गया। तो एंगल देखिए, एंगल और वर्टेक्स को लिखने में फर्क इतना है कि एंगल में एंगल का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अगर सिर्फ ए आप बोलेंगे तो वो वर्टेक्स माना जाएगा, एंगल नहीं माना जाएगा। एंगल के पहले एंगल का निशान जरूर रखिए। ए एंगल होगा तो सिमिलरली ए के साथ ई हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग इसका, तो एंगल ई लिखिए। उसके बाद होगा एंगल बी है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा एफ, और एंगल सी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल डी होगा। जाते जाते एंगल के बारे में एक बात और मैं समझा देता हूं कि आप लोग सम टाइम जो हम लोग लिखने में भी ये प्रैक्टिस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन स्पेशली जब हम लोग एंगल्स को पढ़ें तो एंगल्स का सिंबल जरूर सही लिखें। याद रखिए, ये सिंबल हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये लेस देन का सिंबल है। किसी का सिंबल है, लेस देन। याद रखिएगा, लेस देन। और अगर इसका एंगल का फिगर होगा तो आप देखिएगा नीचे वाला जो एक स्ट्रेट लाइन की तरह रहता है, नीचे वाला, इसलिए ये सिंबल है एंगल का। तो इसका जो है जितना अच्छे से आप जो है बनाइएगा वो ज्यादा अच्छी बात होगी। तो इसमें आप 1 2 3 4 5 बहुत आसानी से बना सकते हैं इसका 1 का। सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये 2 पेयर्स है, एक पेयर है। पेयर का मतलब 2 एंगल आपको ट्रायंगल बना होगा, उनको बताना है कि इसके कौन से पार्ट जो है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। और कॉन्ग्रुएंस रूल मैंने बताया था वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो उसमें से आपको बताना है कि किस रूल से आप ये ट्रायंगल को बता रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो फर्स्टली वी राइट हियर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स दैट आर इक्वल। सपोज दिस इज द एंगल ऑफ ABC। ABC में कौन सा पार्ट गिवन है, AC इक्वल लिखा हुआ है। किसके इक्वल लिखा हुआ है, देखिए तो आप, लिखा हुआ है ED या DE बोल सकते हैं। ये दोनों इक्वल है, इसका पार्ट्स इक्वल हो गए।
दूसरा पार्ट इसमें क्या लिखा है, सी बी या बी सी आप बोल सकते हो। बी सी इक्वल किसके हैं, ई एफ के हैं। ये साइड है, ये साइड है, याद रखिए क्या क्या है, ये साइड है। ये लिखना जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूं। थर्ड चीज इसमें क्या चीज जो है, दोनों का ही इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल। तीसरा जो है लाइन इसमें जरूर जो है बनाया गया होगा, मेरे ख्याल से एंगल बनाया गया, बनाया गया एंगल। एक जो है एंगल जो है आपका यहाँ पे ऊपर की तरफ है ये, और ये एंगल सी इक्वल किसके है, एंगल ई के। ये आपका एंगल हो गया, क्या हो गया, एंगल है। तो ये तीन चीजें इक्वल दी हुई हैं, क्लियर है। तो इससे हम लोग को क्या मिला, एस ए एस मिला। कौन सा कंडीशन मिला हम लोग को, एस ए एस। ये बाई एस ए एस, ये कांग्रुएंट कांग्रुएंसी कर दीजिए कंडीशन। ठीक है, इस कांग्रुएंसी, ये दोनों ट्रायंगल जो है इसका सिंबल में लिखिए, आपको कांग्रुएंट होंगे। ए बी सी कांग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ई डी एफ कर दीजिए, डी ई एफ के। क्लियर है इस फिगर। दूसरे फिगर में अगर देखिए, कल मैंने ये बात बताई थी आपको, जो फोर्थ हमको रूल लिखाया था वो उसका था नाम आर एच एस। ठीक है, राइट हैंड। देखिए जैसे ये फिगर जो है चरखुटा रंग का फिगर बना हुआ है, चरखुटा फिगर बना हुआ है, इसका मतलब ये कि आरपी परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है किसके ऊपर, पी के ऊपर, 90 डिग्री है एन के ऊपर। तो प्रोबेबली ये जो है हमारा क्या होगा कि एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ये पहले आप माइंड मेकअप कर लो कि भाई हमारा एंगल जो है P और एंगल N जो है इक्वल है, बोथ आर द 90 डिग्री, बोथ आर द 90 डिग्री। एक पार्ट इसका हुआ। दूसरा पार्ट जो है गिवन है वो क्या चीज है भाई, आर क्यू लिखा हुआ, आर क्यू इक्वल किसके है, एम एन के। अब यहाँ फिर एक बार ध्यान रखिए कि इसके अपोजिट जो साइड होता है, कल मैंने बताया था कि ये हाइपोटेनस होता है, इसका मतलब ये हाइपोटेनस है। क्या चीज है, हाइपोटेनस है। और एक और साइड जिसका नाम PQ है इसमें, और इसका नाम जो है वो क्या है, LM है। ठीक है, LM है, ये इक्वल है, ये हमारा साइड है। तो ये इसमें लिखते वक्त बच्चे, मैंने कल भी बता दिया था कि हमेशा लिख देते हैं कि भाई ये एंगल है, ये साइड है, साइड है, ये इसी को फॉलो कर लेते हैं, एस को। गलत हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई किसके जरिए, RHS। ये कांग्रुएंसी रूल है, इसको ऐसे भी लिखा था, रूल ऑफ कांग्रुएंसी। ठीक है, तो सिंबॉलिक तौर पर हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल का नाम लिख देंगे। ट्रायंगल अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं PQR, कांग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, LMN के, LMN के। तो ये बहुत इजी है, आप इसका रख सकते हो। ट्रायंगल इसमें जो है एक पेयर बनाया गया है। लास्ट वाले क्वेश्चन में इसमें दो ट्रायंगल एक साथ जो है ज्वाइंट लिखा गया है, एक साथ ज्वाइंट किया गया है। इस फिगर को आप लोग जरा सा ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली जो है आप जो है कोशिश करेंगे इसको तो बना सकते हैं। जब भी कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल एक साथ जो है मर्ज हो, एक साथ कंबाइंड हो, अगले जो है चैप्टर में हम लोग देखेंगे, चैप्टर में सॉरी अगले जो क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो दो ट्रायंगल जो अक्सर जो है मिक्सअप किए गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में है। अगर इसको समझ लेते हैं तो इसका 1 का जो है 5, आपको 2 का 5 आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 3 को देखते हैं। इसमें एक फिगर है झांकी हिंदुस्तान की, ठीक है। ये क्वेश्चन है, शॉर्ट में एक फिगर है गिवन है। इसमें एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर बना हुआ है, दूसरा नीचे बना हुआ है। आइए पहले ज़बानी सॉल्व करते हैं, ठीक है। किसी भी दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट करने के लिए उसके 3 करोड़िंग पार्ट इक्वल होने चाहिए। कितने, 3 करस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए। फिगर को देखिए, क्या क्या चीज इसमें इक्वल लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। इन ट्रायंगल में ये सवाल है कि क्या ये कांग्रुएंट है। इस ट्रायंगल में क्या चीज है, सॉल्यूशन आपका कहां से निकलेगा, आपका सॉल्यूशन है। बोल ये रहा है, जब भी हम लोग किसी ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो बेटर वे टू राइट हियर द नेम ऑफ द ट्रायंगल। इन ट्रायंगल PLO, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगल PLO एंड ट्रायंगल PMO, राइट। PLO में क्या चीज, L इक्वल है PO में किसके बराबर है, M के बराबर है। कितना है ये, 90 डिग्री है।
फिगर के अकॉर्डिंगली हम सब लोग समझे 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब जो है नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पीएल या एलएम एलपी होगा, वो लिखा होगा परपेंडिकुलर होगा, पीएल परपेंडिकुलर ओए पर लिखा होगा। परपेंडिकुलर कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर किसी लाइन में होती है तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, याद रखिएगा। दूसरी चीज इसमें क्या चीज जो है जो गिवन है आपको पता ही नहीं चल रहा, पता चल रहा है आप लोगों को? नहीं पता चल रहा है। इसमें ये चीज देखिए, यहाँ पर ओपी भी दूसरे एंगल में भी, इसमें भी ओपी है और इस ट्रायंगल के लिए भी ओपी है, कॉमन साइड है। तो कॉमन साइड दोनों के लिए इक्वल ही होते हैं। यहाँ पर रीजन जरूर लिखा करें आप लोग, अब थोड़ा सा कॉमन हो गया इसीलिए इक्वल है। इसमें आई थिंक ये लिखा हुआ है, ये साइड बराबर लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें एलपी और क्या पीएम गिवन है। क्या है ये? गिवन बोल सकते हैं। इसमें एक और आप लिख दीजिए गिवन, ठीक है। ये तीन कोरस्पोंडिंग पार्ट जो है इसके इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर PLO ट्रायंगल PLO ट्रायंगल PMO के क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर इट इज, बोल सकते हैं इट इज ए क्या लिखेंगे? यस लिख दे। इट इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। घंटे लगे लेकिन मैं 5 मिनट और लेना चाहता हूं, आपका कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को दूसरा फिगर को फटाफट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दो ट्रायंगल को बताना है कि ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। ट्रायंगल का पहले नाम लिखिए, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल हमारा ये बन गया ABC। और दूसरा ट्रायंगल क्या बना? एन ट्रायंगल क्या बन गया? ACD। क्या बना? ACD लिख देते हैं। इसलिए फिगर को देखिए, फिगर को ध्यान से देखते हैं क्या हो गया? BC इक्वल है, BC इक्वल किसके है भाई? AD के इक्वल है। दूसरा ये कॉमन चीज क्या है? AC इक्वल टू AC, ये दोनों में कॉमन है। ये क्या लिखे? कॉमन। क्या लिखे? कॉमन। और ये क्या है? गिवन है। अब ये कैसा है? फिगर को देखें तो इसके पैरेलल है। याद कीजिए, पहले हम लोग पैरेलल लाइन में पढ़ चुके हैं। अगर किसी दो लाइन को, पैरेलल लाइन को एक लाइन जो ट्रांसवर्स करती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। इट मींस द एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट? बिकॉज़ कि दे आर द अल्टरनेट एंगल्स। AD पैरेलल BC के है, इसी वजह से हो रहा है। तो मैं इसमें लिख देता हूं एंगल A। तो एंगल A, अब यहाँ पर नाम लिख लीजिए। अच्छा, बेटर ये है कि हम लोग क्या करें, एंगल A जो दो भाग में डिवाइड हो रहा है तो हम लोग लिखे CAB इक्वल होंगे किसके? यहाँ पर ACD के। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट। क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स इसलिए। अब इसमें हम लोग को मिल गया क्या? एस मिला, तो हम लोग यहाँ बोल देते हैं बाई एस से। कौन ट्रायंगल हो गया? ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके साथ? ACD के। तो इस तरह आप लोग कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।